अगर तुम्हें अपने जान से दिल से प्रेम है तो सबको ये कहानी बताना। धर्म के बारे में बात करते हुए मैं समझता हूँ कि यह एक समृद्ध और सबसे प्राचीन परंपरा है। मेरा मानना है कि किसी भी धर्म या आस्था को समझने के लिए संवेदनशीलता और सम्मान जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं किसी भी तरह के नकारात्मक भावनाओं या नफरत को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं जैन धर्म के इतिहास और उसकी परंपराओं के बारे में बात करूंगा। मेरा मकसद जैन धर्म को बेहतर ढंग से समझना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जैन धर्म और मनुष्य जीवन के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य सीखेंगे। जय जिनेंद्र सभी साधर्मी बंधुओं को। आज हम जैन धर्म के इतिहास को और उसकी महानता को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आए हुए तथ्य जैन धर्म के शास्त्र के अनुसार लिए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जैन धर्म का इतिहास समझाने का है। इसमें किसी धर्म को और उनके अनुयायी को दुखाने का उद्देश्य नहीं है। चलो शुरू करते हैं। हम प्रकृति की उस सच्चाई को समझेंगे जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, जिसे कोई नकार नहीं सकता। संसार में अनंत जीव हैं और उनमें मनुष्य बहुत कम संख्या में हैं। मनुष्य की कुछ समय तक ही हस्ती रहती है। वह अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अपने जीवन काल में वह बहुत कुछ संग्रह करता है, धन, परिवार, यश, पद, प्रसिद्धि। लेकिन जब जीवन का अंत समय आता है तब वह सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकता। यही वस्तु का स्वरूप है जो हमेशा से चला आया है और हमेशा चलता रहेगा। आज हम मनुष्य की इस युग की यात्रा को समझेंगे। समय अनंत काल से चल रहा है। इसमें अनंत काल चक्र होते रहते हैं। इस काल चक्र में 6 काल के 2 युग रहते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों 6 काल होते हैं। यह काल चक्र है जिसमें जीव अपने शुभ अशुभ भाव के अनुसार पुण्य पाप कर्म के फल को प्राप्त करता रहता है। अभी भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी युग चल रहा है। अवसर्पिणी युग के पहले 3 काल में मनुष्य के भाव बहुत विशुद्ध, शुभ, पवित्र होते थे। इसलिए उसके साथ परिस्थितियां और प्रकृति भी बहुत अच्छी होती थी। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाता था, निसर्ग को भी नहीं बिगाड़ता था, जिसके फलस्वरूप प्रकृति भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करती थी। निसर्ग से उसे बहुत अच्छी चीजें मिलती थीं, जिन्हें वह संतुष्ट होकर भोगता था। इन्हें भोग भूमि कहते हैं। जैन शास्त्रों में कहा गया है कि भोग भूमि के पहले के 3 कालों में मनुष्यों के पास बहुत पवित्र भाव होते थे, इसलिए उन्हें कल्पवृक्ष जैसी लब्धियां प्राप्त होती थीं। उन कल्पवृक्षों से उसे सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकती थीं, जैसे वस्त्र, भोजन आदि। कल्पवृक्ष उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था, जिससे उसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और न ही वह भोग सामग्री का संग्रह करता था। जब जीवन भर के लिए पर्याप्त भोग उपलब्ध हो और उसमें कोई कमी नहीं आए, तो यह जीव भोगों में ही रमा रहता था और उसे मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए कोई भी मनुष्य मुक्ति के मार्ग की खोज नहीं करता था और मनुष्य का जीवन भोगों में ही समाप्त हो जाता था। जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, लोगों के भावों से विशुद्धि कम होती गई और कल्पवृक्ष की ताकत कम होने लगी। एक समय ऐसा आया जब कल्पवृक्ष नष्ट हो गए और तब भोग भूमि समाप्त हुई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई, अर्थात चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ। चतुर्थ काल में यदि किसी को कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसे स्वयं की श्रम और पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना होगा। इस कर्म भूमि में सभी को अपने हिस्से का श्रम करना पड़ेगा और अपनी आवश्यक सामग्री को स्वयं कमाना पड़ा। भोग भूमि के अंतिम समय में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके गर्भ और जन्म कल्याणक हुए।
उनके सामने कल्प वृक्ष नष्ट हुए, तब सब जनता भयभीत हुई कि अब क्या होगा। तब उन्होंने इस युग को कर्म करने का महत्व समझाया। राजा ऋषभदेव के राज्यकाल में उन्होंने हमें असी, मसी, कृषि, वाणिज्य आदि कर्म करना सिखाया। इसीलिए उन्हें युग प्रवर्तक भी कहते हैं। भगवान ऋषभदेव का वर्णन सभी जैनेतर शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। उनके ही पुत्र का नाम भरत था, जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कर्मभूमि में कोई भी वस्तु सहज रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए लोग अपनी आवश्यक सामग्री को संग्रह करने लगे और इस कार्य में उनके भाव बिगड़ने लगे। राजा ऋषभदेव ने यह समझा कि मुश्किल से संग्रह की गई सभी वस्तुएं अंत में छोड़नी पड़ती हैं। उन्होंने यह तथ्य समझा कि भोग सामग्री बहुत अनित्य है, क्षणिक है। इसलिए इन भोग सामग्री का मोह छोड़ना होगा। इस क्षणिक संसार में आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही आगे जाती है, इसीलिए आत्मा के हित में लगना चाहिए। संसार किसी व्यक्ति के पास शाश्वत अमर्यादित सुख नहीं है, क्योंकि शरीर अनित्य है। आत्मा शाश्वत होने से उसमें ही शाश्वत ज्ञान और सुख होते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आत्मा की साधना करनी होगी। यह भी राजा ऋषभदेव ने सभी को समझाया। आत्मा की साधना के लिए आत्मा का ध्यान करना होगा। ध्यान में विघ्न न आए, इसलिए हमें प्रकृति के अनुसार जीवन जीना होगा। जैसे हम जन्म लेते समय नग्न होते हैं और मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ जाते हैं, नैसर्गिक रूप में तो हम नग्न ही हैं। सभी निसर्ग के प्राणी नग्न ही रहते हैं। नैसर्गिक जीवन जीना होगा, सब अनित्य वस्तु को छोड़ना होगा, तभी हम आत्मा के सत्य स्वरूप की साधना कर सकेंगे और फिर हमें सुख, शांति, मुक्ति और आनंद की प्राप्ति होगी। राजा ऋषभदेव ने जन्म और मृत्यु के चक्र को समझकर मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए श्रम करना होगा और श्रमण बनकर दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, अर्थात श्रमण अवस्था प्रारंभ की। इस युग में ऋषभदेव से ही श्रमण परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह श्रमण परंपरा वस्तु का स्वरूप है, इसीलिए अनादि काल से चली आ रही है। ऋषभदेव के साथ हजारों अन्य राजाओं ने भी श्रमण दीक्षा अंगीकार की। ऋषभदेव ने आत्मा की साधना करके अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति की और बाद में सभी कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा प्राप्त की, निर्वाण को प्राप्त किया। ऋषभदेव के कारण इस युग में श्रमण परंपरा अखंड रूप से चलती आ रही है और यह परंपरा करोड़ों वर्षों से भारत भूमि पर विद्यमान है। तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण के बाद अजीतनाथ जी ने भी इसी श्रमण परंपरा की साधना की और उनके बाद सभी तीर्थंकरों ने यही मार्ग अपनाया। आत्मा की साधना से उन्होंने अनंत ज्ञान और सुख प्राप्त किया। तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक श्रमण परंपरा चलती रही। इसमें असंख्य जीवों ने श्रमण परंपरा को अंगीकार किया और अपने आप को 8 कर्मों के बंधन से मुक्त किया। भारत देश के हर कुल के असंख्यात राजा, महाराजा, राजपाट को छोड़कर श्रमण परंपरा को अपनाकर मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। यह श्रमण संस्कृति पिता से पुत्र को प्राप्त होती रही। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक यह अखंड धारा प्रवाहित होती गई। भारत देश के सभी राजा इसी परंपरा के अनुयायी थे और इस परंपरा के अंतिम अनुयायी राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने श्रमण परंपरा को अंगीकार किया। इसके बाद राजाओं ने श्रमण परंपरा छोड़कर अन्य परंपराओं को अपनाना शुरू किया। कालचक्र चलता रहता है
और इस कालचक्र में मनुष्यों के भाव गिरते चले गए। तब वह समय आ गया जब चतुर्थ काल का अंतिम क्षण आ गया और पंचम काल की शुरुआत होने लगी। जैसे जैसे भाव बिगड़ने लगे वैसे वैसे लोगों का सम्मोहन बढ़ने लगा और वे सत्य से दूर होते चले गए। उन्होंने सुख को लौकिक और भौतिक वस्तुओं में खोजना शुरू कर दिया।